एक बार की बात है। सचिनपुर के छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे मोहन और गुड़िया उसकी जीवन का अधिक हिस्सा थे। रामू रोज आड़ा सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करने के लिए जाया करता था। रामू का खेत छोटा सा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। रामू सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। एक बार रामू रोजाना की तरह खेतों में हल चला रहता। तभी उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराई। रामू ने देखा तो वहां पर एक घड़ा था। रामू ने घड़े को बाहर निकाला तो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। ये धन मेरी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन ये धन मेरा नहीं है और इसको रखना बेईमानी होगी। मुझे इसे गांव के मुखिया के पास सौंप देना चाहिए। गांव के मुख्य हरीलाल जी अमीर और बेहद ईमानदार इंसान थे। रामू उनके पास गया और उन्हें सारी बात बताई तो हरीलाल जी ने कहा, रामू, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, शाबाश। हम इसे इसके सही मालिक तक पहुंचा देंगे। रामू ने घर पहुंचकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अरे, ये आपने क्या किया? वो धन हम भी तो रख सकते थे, उससे हमारी जिंदगी बदल सकती थी। हाँ, ये सच है कि ये धन हमारी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन ये हमारा नहीं है, तो हमें इसे नहीं रखना चाहिए। रामू रोज की तरह खेत में काम करने जा रहा था तो उसे रास्ते में कमल मिला। वह रामू का दोस्त था और रामू से हर वक्त जलता था। हाँ रामू, सुना है तुमने सोने का मटका ला कर दिया है। देने की क्या जरूरत थी, वो तुम रख लेते। नहीं भाई, वो चीज़ मेरी नहीं थी जो मैं उसे रखता, और वैसे भी मैंने उसे सही हकदार के पास पहुंचाने के लिए दे दिया है। इतना कहकर रामू वहां से चला गया। एक दिन जब राम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। रामू ने देखा वहां सोने की प्लेट थी। हे राम, एक और बर्तन, अब ये किसका होगा? खैर, जो भी हो, मैं इसे मुखिया जी के पास सौंपता हूं। रामू मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। क्या बात है रामू, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो इसे खामोशी से रख लेता, लेकिन तुमने इसे मुझे बताकर बहुत अच्छा काम किया है। और इससे पहले तुमने जो घड़ा दिया था, हमने उसे उसके सही मालिक तक पहुंचा दिया है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा, वो सोने का घड़ा मेरे दादाजी का था। लुटेरों के दौरान उन्होंने घड़े को खेतों में छुपा दिया था। ये वही घड़ा है और ये प्लेट भी उन्हीं की है। लेकिन रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से मैं खुश हुआ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। इस प्लेट को तुम रख लो। हाँ रामू, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुम एक सच्चे ईमानदार इंसान हो, इसे तुम ही रख लो। रामू ने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने बात सुनी तो वह हैरान हुई। देखा, ईमानदारी और सच्चाई का ये इनाम होता है, और ईमानदार किसी का हक नहीं मारता। हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर गुस्सा किया। और उस दिन से रामू की ईमानदारी की लोग बहुत इज्जत करने लगे और रामू से लोग मशवरा लेने लगे और पूरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। सीख: सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, देर से ही सही, लेकिन ईमानदारी का इनाम अवश्य मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर।